नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की मेहनाजपुर पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण में वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज मेहनाजपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ शाखा द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे के तहत 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को प्रातः 6:30 बजे स्थानीय सुखदेव पहलवान स्टेडियम ब्रह्मस्थान से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए साइक्लोथन यानी कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो कि स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मारवाड़ी धर्मशाला पर समाप्त हुई, जिसमें प्रतिभागियों को एक टी शर्ट रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर A.K. पांडे, संजय जायसवाल, नितिन खंडेलिया ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर आयु वर्ग के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, इस उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में करीब 320 शाखाओं द्वारा एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन में प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शशांक डालमिया, अजय जसरसिया, गोपाल डालमिया, सौरभ डालमिया सहित सैकड़ों लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। सीधा सीधा सीधा। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश जमीयत उर रायनी की कार्यकारिणी की बैठक में आजमगढ़ निवासी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य परवेज अहमद उत्तर प्रदेश जमीयत उर रायन आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यक्रम के संयोजक जनाब शकील अहमद साहब के नेतृत्व में रायन समाज के लोगों द्वारा मोहल्ला अब्बास बहादुर में शकील अहमद की आवास पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आरिफ खान पुरुष सभासद और अध्यक्षता हाजी अनीस अहमद साहब ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शकील अहमद पूर्व सभासद, भोलू साहब पूर्व सभासद, आबिद साहब पूर्व प्रत्याशी सभासद सहित काफी संख्या में रानी समाज के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष जमीयत उर रायन ने और कार्यक्रम के संयोजक शकील अहमद ने, आप भी देखिए। जी सर, जमीयत उर रायन का आपको मंडल अध्यक्ष चुना गया है और जनपद आगमन पर शकील जी के सौजन्य से आपका जोरदार गिरी जनपद में किया गया है और आप किस तरह से रानी समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, आगे की आपकी रणनीति? ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था। चूँकि हमारी बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हमारी बिरादरी है, लेकिन चूँकि सारे लोग अपने अपने काम में हैं, कभी किसी ने कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मांगा, कभी जो है एकजुट नहीं हुए। लेकिन चूँकि हम तादाद में कम नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश में लगभग 8% हम लोग हैं, लोगों की जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक साहब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिद्दीक पहलवान, उन्होंने अभी जो है एक प्रोग्राम रखा था बाराबंकी में। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले में 18 मंडल बनाए गए। 18 मंडल में कानपुर का किसी को बनाया गया, बहुत से जो है अपने अपने मंडल में, 18 मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया का मंडल अध्यक्ष हमको बनाया गया है। मैं जब से मुझे ये पद मिला है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी बिरादरी हर चीज़ में संपन्न है, हैसियत में भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन बस लोग बिखरे हुए हैं। आगामी 2022 का चुनाव भी आ रहा है। हाँ, आप रानी समाज को लेकर क्या करेंगे? ऐसा है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्दीक पहलवान साहब, उनसे मुलायम सिंह से बहुत अच्छे संबंध हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद है। आज किस विषय पर आज ये स्वागत समारोह जुड़े? हमारे परवेज भाई जो है
नगर मंडल अध्यक्ष, वो मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं। उसी की खुशी में जो है हम लोगों ने ये समारोह रखा है। परवेज भाई का जो है स्वागत जो है हम लोग की बिरादरी के लोग और कुछ लोग भी हैं अपने जानने वालों में से जो उनसे बहुत लगाव रखते हैं, उसी को लेकर के ये सम्मान जो है सब लोग दे रहे हैं उनको। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के जैनपुर रोडवेज पर स्थित भारत रक्षा दल नगर इकाई जैनपुर कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संघ प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और देश में फैले भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता अपनी लगन और मेहनत के चलते जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, यह सराहनीय है। जैनपुर नगर इकाई में इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2022 के पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है, जिसमें सबको जागरूक किया जाएगा कि आप किसी भी व्यक्ति का चुनाव करें, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहें जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, दोबारा फिर कभी उनके दर्शन तक नहीं होते। भारत रक्षा दल हमेशा शोषितों पीड़ितों की लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। आगे भी कार्यकर्ता राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस मौके पर जैनपुर नगर अध्यक्ष मदन शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया कि चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाएं और संगठन के दिए गए निर्देश पर कार्य करें, संगठन को मजबूत बनाएं ताकि कोई भी लड़ाई हमें पूरे दमखम के साथ लड़ सकें। इस दौरान मौके पर जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, आनंद, नगर महासचिव हाजी अनवर अहमद सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने, आपको सुनवाते हैं। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। कार्यक्रम में ये हमारे फैमिली, हमारे परिवार के लोग हैं, इनको जगाने आए हैं हम लोग। इनको एक तरह से कह लिया जाए मोटिवेट करने आए हैं, क्योंकि काम करना है और 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को हमारा मूल मंत्र है। उसको परिभाषित करके इनको उस पर चलने का मार्ग दिखाने आए, ताकि जब ये उस मूल मंत्र को समझ जाएंगे तो काम करने लगेंगे। और काम ही हमारी पहचान है और हम लोग अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध लोगों को जागरूक करके इस देश की बदहाल व्यवस्था और को खुशहाल बनाना चाहते हैं। भारत रक्षा दल का यही मकसद है। न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, हम सब भारतीय हैं, यही मकसद हमारा। आगे की कार्य योजना है कि हर घर से एक आदमी अगर हमें मिल जाए, व्यवस्था सुधार देंगे हम। गांव का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तहसील नगर का खत्म कर देंगे और लोगों का स्वाभिमान मर गया है। दूसरे शब्दों से स्वाभिमान जागेगा तो अन्याय भी मिटेगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, ये मकसद है। चुनाव में भारत रक्षा दल चाहता है कि हर अच्छा आदमी चुनाव लड़े। पार्टी के नाम पे कुत्ता बिल्ली भी जीत के लड़के जाते हैं, भारत रक्षा दल इसका घोर विरोध करता है। अपात्र लोगों को कुर्सियां मिलती हैं, इसके सख्त विरोधी हैं हम। जो जिस लायक हो, सामाजिक हो, पहली तो क्वालिटी उसकी सोशल है, वो अनसोशल, अनजस्टिस और कह लिया जाए कि तमाम तरह के लोग किसी न किसी पार्टी के सिंबल लेके आते हैं, कभी जनता के बीच काम नहीं करते। जनता से हम अपील करते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे कृषि पद कैसे को जिताइए, ऐसा कोई हमारी मंशा नहीं है। जो अच्छा काम करे उसको जिताइए। आजमगढ़ से खबर है, जहां अतरौलिया के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में रविवार को अतरौलिया विधानसभा के चितौनी चौक पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सहयोगी संजय चौहान का जोरदार स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव समेत लोगों ने माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव का आभार व्यक्त करते हुए पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और कानून कायम करने के लिए प्रदेश नेतृत्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हाथों में देना जरूरी है। पिछड़े गरीबों और मुसलमानों का भला सपा के हाथ साथ में ही है। उन्होंने बताया कि 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आइए सुनाते हैं कि संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, ने क्या कुछ कहा। 2022 को लेकर के आपको पूर्वांचल में क्या उत्साह है? देखिए, पूरा पूर्वांचल भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, पिछड़ों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म करना, तमाम सारे इश्यूज को लेकर के और कोरोना काल में लाखों लोगों की जाने गई ऑक्सीजन के अभाव में जनता के मन मस्तिष्क में बीजेपी को हटाने का पूरा भाव बन चुका है और जनता पूरी तरह से
समाजवादी और विकासवादी नीति के वाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है और निश्चित तौर पर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और भाजपा की जा रही है। तो जैसा कि आपका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, जी। कौन सा मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएगी? भाजपा किस मुद्दे पर जनता के बीच आएगी? क्या लाखों लोगों की कोरोना काल में जान ले ली इसलिए आएगी? बेरोजगारी का दर बढ़ा दिया इसलिए आएगी? महंगाई बढ़ा दिया इसलिए आएगी? पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया इसलिए आएगी? महिलाओं का चीरहरण हुआ इसलिए आएगी? भाजपा सब विषय पर फेल हो चुकी है और जनता की सिर्फ और सिर्फ आशा अखिलेश यादव जी बचे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आएगी। कानून व्यवस्था पे आपकी क्या राय है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिस देश जो भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण की बात करती हो, उसके राज्य में अभी पंचायत चुनाव बीता है, कितनी गुंडई हुई है, महिलाओं के सरेआम चीरहरण हुए हैं, गुंडई के दम पर चुनाव जीता है भाजपा ने। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो जैसे कि महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं से जनता के बीच में आप विपक्ष ये बात कहने में असफल साबित हो रहा है कि महंगाई इस मुद्दे पर महंगाई का मुद्दा जनता महंगाई की मार को झेल रही है और महसूस कर रही है। लोग हर विषय को लेकर के अब जागरूक हो चुके हैं। अब जनता पूरी तरह से भाजपा को हटाने का मूड बना चुकी है। धन्यवाद। 2022 में गठबंधन से क्या क्या रूपरेखा होगी आप? 2022 में गठबंधन की पूरी सरकार बनने जा रही है और हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और हमारा पूरा वर्ग जो कभी बीजेपी का वोटर था अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है और मुकम्मल रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी को अपने आजमगढ़ की थाना सराय में पुलिस ने आज एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो अपराध जगत से ताल्लुक रखता था और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज सरायमिल पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है और आज अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी आजमगढ़ कौशल पाठक के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों ITI स्टैंड, नरौली, बागेश्वर चौराहा जगहों पर साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को यातायात जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट तथा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई तथा नियमों को अवहेलना करने वाले 45 लोगों का चालान किया गया तथा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट मोटरसाइकिल की भी जाँच की गई तथा गलत पाए जाने पर 3 लोगों का चालान कर आमजन में सिस्टम पंपलेट का वितरण किया गया। 44776 करते समय हो खड़ी गाड़ी के पीछे या सामने से सड़क पार करने की कोशिश न करें बल्कि खुद चलकर सड़क पार करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए, वाहन हमेशा बारी से चलाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्कूटर, मोटरसाइकिल या कोई 4 पहिया वाहन न चलाए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्त के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार प्रयास के क्रम में कोतवाली उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे, चौकी प्रभारी पहाड़पुर व उप निरीक्षक शिव कुमार कुशवाहा, चौकी ब्रह्मस्थान में हमरा पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के अभियान के क्रम में सिवली कॉलेज, पंजाब नेशनल बैंक के सामने चेकिंग में मामूल थे कि पहाड़पुर तिराहे से पांडे बाजार चौराहे की तरफ पैदल जा रहे एक व्यक्ति को पुलिस टीम को देखकर पीछे मोड़कर तेज कदमों से वापस पहाड़पुर तिराहे की तरफ भागने लगा। शंका होने पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में लायंस क्लब एवं जिला बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुरस्कार वितरण कर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। बालक वर्ग अंडर 13 एकल में कृष्णा ने आदित्य सिंह को
21-10 व 21-13 से पराजित कर खिताब जीता। इसी तरह बालिका वर्ग अंडर 13 एकल में सौम्या सिंह ने माधवी यादव को 3 सेटों में खेले गए मैच में 20-22, 21-16 व 21-16 से पराजित किया। अंडर 13 युगल बालक वर्ग में आदित्य सिंह व प्रशांक पाठक की जोड़ी ने पीयूष गिरी व श्रेयांश सिंह की जोड़ी को 21-18, 17-21 व 21-18 से पराजित किया। बालिका वर्ग अंडर 13 युगल में सौम्या सिंह व साक्षी शुक्ला की जोड़ी ने कनक व सांभवी की जोड़ी को 21-6 व 21-9 से पराजित किया। मामले में क्या कुछ इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, आज कार्यक्रम है। आज देखिए कोरोना काल के बाद बहुत समय बाद आज इस स्टेडियम में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है और लगभग जैसा कि बताया 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कई वर्ग के बच्चों को इसमें इनाम मिला है, उन्हें कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, कुछ रनर्स रहे हैं। तो मैं सभी को बधाई देता हूं और इस तरह के टूर्नामेंट्स करने से जो ज़िले के जो बच्चे हैं और आसपास के ज़िलों के जो बच्चे हैं उनमें उत्साह का संचार होता है और एक अनुशासन का भाव पैदा होता है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं और बच्चों को भी बधाई देता हूं, जो जीते हैं उन्हें भी और जो रनर्स रहे हैं उन्हें भी, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है। आजमगढ़ के उतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन दसाव गांव में एक व्यक्ति के घर कार से कुछ मेहमान आए थे कि बगल ही एक एक्सीडेंट होने की खबर पर कार से उससे अस्पताल पहुंचाने की बात होने लगी कि उसी समय कार चालक ड्राइवर दुर्गेश गाड़ी बैक करने लगा कि पीछे खड़ी 2 लड़कियां निशा पत्नी हरिश्चंद्र 27 वर्षीय व ऋतु पुत्री स्वर्गीय हरिमंत 25 वर्षीय कार की चपेट में आ गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को एक निजी चिकित्सा पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। महिलाओं के जख्मी होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग कार पर पथराव करने लगे और ड्राइवर को भी बुरी तरह से मारने पीटने लगे। किसी तरह ड्राइवर दुर्गेश अपनी जान बचाकर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। दोनों घायल लड़कियों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है जहां हालत चिंताजनक बनी हुई है। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई। प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने आज रविवार को मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी रामाश्रय पांडे के साथ प्रयागराज वाराणसी दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग प्लान का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे, रेल विकास निगम लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विकास चंद्रा, वाराणसी मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जनरल AK सक्सेना, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक सहित तमाम लोग उपस्थित थे। महाप्रबंधक त्रिपाठी ने प्रयागराज वाराणसी दोहरीकरण सह विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज रामबाग में यार्ड रिमॉडलिंग के अंतर्गत हो रहे कार्यों की कार्यप्रणाली, रूपरेखा और प्लानिंग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज रामबाग यार्ड के दोनों छोरों से भी प्लेटफार्मों एवं स्टेशन सेक्शन का व्यापक निरीक्षण किया और रिमॉडलिंग प्लान का बारीकी से अध्ययन और भौतिक सत्यापन भी किया। जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना पवई पुलिस ने 2 वांछित चोर को गिरफ्तार किया है और उनके 5 साइकिल व 1 अदद मोटर 2 हॉर्स पावर का बरामद किया है। तो वही देवगांव पुलिस ने गैंगस्टर डेक में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही जीएनपुर पुलिस ने 2 नफर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के 1 अदद एक्टिवा स्कूटी व 1 अदद रियलमी मोबाइल बरामद किया है। तो वही जीएनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 32 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई भी की गई है। भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह के नेतृत्व में अराजीबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना गया। इस कार्यक्रम के बाद बूथ संख्या 130, 31, 33 और 34 के सत्यापन का कार्यक्रम में किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में भाजपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, ऋषभ सिंह, मिथिलेश चौरसिया, रानू ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानू रवि, रवि राय, अनिल सिंह और साथ ही अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष सौदाकर भारती और कर्मवीर विश्वकर्मा, रविंद्र सिंह और भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ में आज खिलाड़ी घेरा युवा कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गांव दुल्लापुर
दुबहरन, खोर्द, चकिया, राघवपुर, गद्दीपुर, गौरी नारायणपुर, अवंती, पहलवानपुर के नौजवान साथियों के साथ भारत रत्न मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज खिलाड़ी घेरा युवा कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सरकार जब से आई है खिलाड़ियों को ना ही कोई सुविधा मिल रही है, युवा लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही नौकरी मिल रही है। सिर्फ इनका हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। यह वादा पूर्ण रूप से सरकार का विफल रहा है और इस बार सभी युवा वर्ग लोगों की जुबान पर अखिलेश यादव का मन है कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और हमारे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का युवा घेरा कार्यक्रम निर्देशित किया गया था। आज हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे युवा घेरा कार्यक्रम किए हैं और हम लोग जो युवा रोजगार नहीं पा रहा, बेरोजगार घूम रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठग करके इनको सिर्फ वोट इनसे लेने का काम किया था और जो है कि वोट लेने के बाद सिर्फ काम कुछ विशेष वर्ग के लोगों का ही यहाँ पे इस सरकार में ये लोग कर रहे हैं। हम इस युवा घेरा कार्यक्रम के माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि ये हम युवाओं को जो ठग रही है ये ठगने वाला काम बंद करे। हम युवाओं को रोजगार चाहिए, हमको 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दे करके हम गरीबों को, नौजवानों को बरगराने का काम कर रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार चाहिए, हम युवाओं को नौकरी चाहिए, हम युवाओं का हक और हुकूक चाहिए। हम इस सरकार से मांग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी हुई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं लोग। न तो ये रोजगार दे पाए, न तो किसी को छात्रों को छात्रवृत्ति दे पाए। किसी भी मुद्दे पे, हर मुद्दे पे ये लोग फेल हुए हैं। हम लोग इस माध्यम से आज इनको यहाँ पे आजमगढ़ में शासन के निर्देश पर श्रम विभाग की तरफ से बाल श्रमिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों दुकानों से कुल 17 बच्चों को मुक्त कराया। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। श्रम परिवर्तन अधिकारी AHTU चाइल्ड लाइन व महिला पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम ने सरायमीर, संजरपुर, फरियारानी की सराय स्थित विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। छापेमारी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने कुल 17 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर स्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 17 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। वो उनके सेवा आयोजकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए और बताइए आज कहाँ कहाँ छापेमारी की और कितने बच्चों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया। शशिकांत पांडे, श्रम परिवर्तन अधिकारी आजमगढ़। शासन के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा, जिसमें श्रम परिवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह, पुलिस की टीम, AHTU की, महिला थाने की टीम, चाइल्ड लाइन की टीम और श्रम विभाग के हमारे वरिष्ठ सहायक श्री सुरेश चंद्र के साथ हम लोगों ने सरायमीर, संजरपुर, रानी की सराय, फरियामर छापेमारी कर 17 बच्चों का चिन्हांकन किया है जो विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों पर कार्य कर रहे हैं। कितने उसमें 14 से ऊपर हैं और कितने 14 से नीचे हैं? 17 के 17, 14 से 18 के बीच के। किशोर श्रमिक